उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के रहने वाले हरीश राणा एम्स में जिंदगी के आखिरी पलों को गुजार रहे हैं। 32 साल के हरीश राणा को सुप्रीम कोर्ट के पैसिव यूथनेशिया यानी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के आदेश के बाद एम्स में भर्ती कराया गया है। पैलिएटिव केयर यूनिट में धीरे धीरे उनके जीवन रक्षक उपकरणों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पहले हरीश के शरीर को दिए जाने वाले पानी को बंद किया गया, अब फीडिंग ट्यूब पर लगी कैप को बंद कर दिया गया है। हालांकि फीडिंग ट्यूब को अभी हटाए नहीं जाने की बात सामने आई है। वहीं जवान बेटे को संसार छोड़ जाते देख पिता अशोक राणा के आंसू थम नहीं रहे हैं। धीमे स्वर में उन्होंने कहा कि वो अपने मन की व्यथा बता नहीं सकते, उनके पास शब्द नहीं है। पिछले 13 साल से बिस्तर पर पड़े हरीश राणा की इच्छा मृत्यु की मांग को सुप्रीम आदेश से मंजूरी मिलने के बाद एम्स के डॉक्टरों ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। इधर हरीश के पिता अशोक राणा बेटे के लिए देखे सपनों को याद कर सुबक पड़ते हैं। उन्होंने बताया कि मैंने खुद तो सिर्फ 12वीं तक पढ़ाई की थी, लेकिन सपना था कि बेटा इंजीनियर बने, मगर मुझे क्या पता था कि ऐसा भी दिन आएगा कि बेटे को पीड़ा और लंबे संघर्ष से आज़ादी दिलाने के लिए इच्छा मृत्यु की प्रार्थना करनी पड़ेगी। मैं अपने मन की व्यथा बता नहीं सकता, शब्द ही नहीं मिलते। आपको बता दें, एम्स में भर्ती कराए गए हरीश को कृत्रिम पोषण के लिए पेट में लगी ट्यूब को बंद कर दिया गया है। 13 साल पहले 20 अगस्त 2013 को हरीश चंडीगढ़ में पढ़ाई के दौरान पीजी की चौथी मंजिल से गिर गए थे। उनके सिर में गहरी चोट लगी और वे कोमा में चले गए। इसके बाद वे कभी उठ नहीं पाए। इस दौरान उनके पेट में पोषण के लिए ट्यूब लगाया गया था। इसी से अब तक हरीश को कृत्रिम पोषण दिया जा रहा था। हरीश को ट्यूब से भोजन बंद किए जाने के साथ ही मंगलवार से पानी देना भी बंद कर दिया गया। सोमवार को मेडिकल बोर्ड की मीटिंग के बाद इस संबंध में फैसला लिया गया था। अब वो शरीर में पहले से मौजूद हाइड्रेशन के सहारे जीवित हैं। आखिरी क्षण में हरीश को किसी प्रकार का कोई शारीरिक कष्ट न हो, इसके लिए डॉक्टर उनका पैलिएटिव केयर कर रहे हैं। हरीश के निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया को एम्स में भर्ती कराए जाने के बाद ही शुरू कर दिया गया। जीवन रक्षक उपचार और फीडिंग सपोर्ट को चरणबद्ध तरीके से हटाया जा चुका है। मानवीय पहल के तहत एम्स प्रबंधन की ओर से हरीश के माता पिता निर्मला देवी और अशोक राणा को पैलिएटिव केयर सेंटर में रहने की व्यवस्था की गई है। ऐसे में वे आखिरी समय में बेटे के साथ रह सकते हैं। एम्स प्रशासन पूरी प्रक्रिया को दर्द रहित और सम्मानजनक बनाने को लेकर काम कर रहा है। हरीश के माता पिता ने हरीश की मृत्यु के बाद उसके अंगों को दान करने का संकल्प जताया है। हालांकि मेडिकल जांच में इस पर फैसला होगा। एम्स के एक सीनियर डॉक्टर ने इस संबंध में मीडिया से कहा कि ब्रेन डेड व्यक्ति का अंगदान होता है। हरीश पूरी तरह से ब्रेन डेड नहीं है। पोषण और पानी बंद किए जाने के बाद धीरे धीरे किडनी, लीवर, फेफड़ा और हार्ट जैसे महत्वपूर्ण अंग काम करना बंद कर देंगे। ऐसी स्थिति में अंगदान की संभावना कम होगी। मृत्यु के बाद नेत्रदान संभव हो सकता है। हरीश के पोषण और पानी की नली भले ही बंद कर दी गई है, लेकिन एम्स प्रबंधन ने साफ किया है कि पूरी प्रक्रिया दर्द रहित होगी। प्रोटोकॉल में ये प्रावधान है कि जीवन रक्षक उपकरणों को हटाने या बंद करने के बाद जब तक पीड़ित का जीवन होगा तब तक उसे पैलिएटिव केयर के जरिए सपोर्टिव इलाज दिया जाएगा। हालांकि कोई एक्टिव इलाज नहीं होगा। मरीज की मानसिक, आर्थिक और सामाजिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए समय समय पर उसकी देखभाल का मूल्यांकन होगा। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।